तो चलिए आज हम लोग नेशनल मींस कप मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2012 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग NMMS 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या जरूरी हो जाता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लें, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से फायदा क्या होता है कि पैटर्न जो होता है वो लगभग सेम ही रहता है, बस क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा सा हो जाएगा। आप अपने एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का देखिए, मैट का हम लोग उठाएं। सबसे पहले मैट में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 अक्षर समूह दिया गया, अक्षर का ग्रुप दिया गया है। उनमें से 3 किसी न किसी प्रकार समान है जबकि एक भिन्न है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4, इनमें से कोई 3 जो होगा एक जैसा होगा, लेकिन एक जो होगा इनमें से अलग होगा। तो हम लोग को उस एक को ही खोज के निकालना है, फाइंड करना है कि इनमें से कौन जो है अलग है, और वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला हम लोग को क्या दिया, पहला क्वेश्चन है DEFE, दूसरा है ACB, तीसरा है NPO, और चौथा क्या है IJK। देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, देख के समझ में आ जा रहा है। D के बाद E, उसके बाद F, A के बाद B, फिर C, N के बाद O, फिर P। लेकिन इसमें क्या है I, फिर J, फिर K। तो ये अलग है क्योंकि ये लगातार है, क्रम से दिया गया है। लेकिन इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, D पहले है, उसके बाद लास्ट में E है और बीच में F। इसमें क्या है A पहले, उसके बाद लास्ट में B और बीच में C। इसमें क्या है N पहले, उसके बाद लास्ट में और बीच में P। लेकिन इसमें क्या है पहले I के बाद J और उसके बाद K, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें से 3 प्रश्न जो है एक समान रहेगा और चौथा जो अलग रहेगा और जो रहेगा उसको हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए आगे इसी तरह का और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है KMX CEZ STRGIY, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई 3 ऑप्शन ऐसा होगा जो एक जैसा होगा, समरूप होगा, लेकिन कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इन तीनों से अलग होगा। तो हम लोग को ऐसा एक फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। KLM एक का अंतर है, CDE एक का अंतर है, ST इसमें गैप नहीं मिल रहा है, GHI, ठीक। इधर देखिए आंसर मिल गया। K के बाद क्या आता है L, एक का डिफरेंस, फिर M। C के बाद D, एक का डिफरेंस, E। लेकिन इसमें जो है S और T क्या है, लगातार है। इसमें क्या, G के बाद H, फिर I। तो सब लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह से हम लोग को अलग ढूंढना है, इन चारों में से अलग कौन है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें एक का डिफरेंस है, यहाँ पर K के बाद L आएगा, फिर M, C के बाद D आएगा, फिर E, G के बाद H आएगा, फिर I। लेकिन इसमें क्या है STR तीनों लगातार दिया है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे, हम लोग का अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। J के बाद क्या आएगा, KLM, ठीक है। मतलब L को दोबारा लिखे तो JKLM, असल में क्या है JKLM। K को हम लोग छोड़ दिए हैं और K के जगह पर L को डबल लिखे है। इसमें QR छूट गया है, SST, तो QRST इस तरह से होना चाहिए। लेकिन R को छोड़ के हम लोग क्या किए हैं, ये वाला को डबल लिख दिए, S को 2 बार लिख दिए। इसमें क्या है Y के बाद क्या आएगा, फिर Z, और फिर शुरुआत करें तो A, फिर B, ठीक है। इसमें Z को हम लोग हटा दिए हैं और A को क्या कर दिए हैं, 2 बार लिख दिए हैं, Y, फिर Z, A, B। इसमें क्या है लेकिन D, फिर E, फिर E और F। लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए था, एक हम लोग छोड़ रहे थे ना हर क्वेश्चन में। देखिए इसमें भी हम लोग K छोड़ दिए हैं, इसमें भी R छोड़ दिए, इसमें भी Z छोड़ दिए, लेकिन यहाँ पर कुछ छूटा है क्या, D के बाद डायरेक्ट E है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगले क्वेश्चन का और देखते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या है NQSU ADFH BEGI RUBY। तो इसमें भी सेम चीज है, कोई 3 ऑप्शन जो होगा एक जैसा होगा, लेकिन एक कोई जो है अलग होगा। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। N के बाद क्या आता है OP, ठीक है। उसके बाद क्या है
क्यू, मतलब यहाँ पर 2 छोड़ दिया है ना, एन के बाद क्या आएगा ओ और पी, यहाँ पर आएगा ओ और पी, पी और पी को छोड़ने के बाद क्या लिखा है क्यू, क्यू के बाद क्या आता है आर, आर को छोड़ने के बाद क्या लिखा है एस, एस के बाद क्या आता है टी, और टी को छोड़ने के बाद क्या लिखा है यू। मतलब पैटर्न कैसा बन रहा है, पहले 2 जन को छोड़ा जा रहा है, फिर 1 जन को छोड़ा जा रहा है और फिर 1 जन को छोड़ा जा रहा है। जैसे एन ओ पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, उसके बाद यू। इसमें क्या है ए क्या छोटा बी और सी 2 छूट गया, फिर डी लिखा गया है, डी के बाद क्या आता है ई, फिर एफ लिखा गया है, एफ के बाद क्या आएगा जी, और उसके बाद एच लिखा गया। इसमें भी सेम कंडीशन है, पहले 2 छोड़ा जा रहा है, फिर 1 छोड़ा जा रहा है और फिर 1 छोड़ा जा रहा है। इसमें भी सेम था, पहले 2 छोड़ा गया, फिर 1 छोड़ा गया और उसके बाद 1 छोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, बी के बाद क्या आएगा सी डी, 2 छोड़ा जा रहा है सी और डी को, ई के बाद क्या आएगा एफ, फिर यहाँ पर एफ छोड़ा जा रहा है मतलब 1 छोड़ा जा रहा है, और जी के बाद क्या आएगा एच, मतलब यहाँ पर भी 1 छोड़ा जा रहा है। तो ये पैटर्न पूरा हो जा रहा है, मतलब पहले 2 छोड़ रहा है, फिर 1 फिर 1, पहले 2 फिर 1 फिर 1, पहले 2 फिर 1 और फिर 1। लेकिन इस ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो इसमें ऐसा नहीं है। आर के बाद क्या आएगा एस टी, पहला हो गया कि 2 छोड़ा जा रहा है, एस और टी को छोड़ दिया। यू के बाद क्या आएगा भी, लेकिन भी को तो छोड़ देना चाहिए था ना इन सब क्वेश्चन में। ई के बाद क्या था एफ, एफ को छोड़ दिया है। इसमें भी डी के बाद क्या आएगा ई, ई को छोड़ दिया है, एफ लिखा है। इसमें क्यू के बाद क्या आना था आर, लेकिन आर को छोड़ के क्या लिखा है एस, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यू के बाद भी छोड़ भी लिखा है, मतलब इसमें कुछ नहीं छोड़ा गया है, 0 है, और उसके बाद भी के बाद डब्ल्यू फिर वाई एक्स वाई। देखिए पहले इसमें 2 छोड़ा है, बीच वाला में 1 भी नहीं छोड़ा और लास्ट वाला में भी 2 छोड़ा है, भी के बाद डब्ल्यू और एक्स दोनों गायब है। तो इस हिसाब से ये जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन सभी में जो पैटर्न है पूरा पूरी बन रहा है, पहले 2 छोड़ रहा है फिर 1 फिर 1, इसमें पहले 2 फिर 1 फिर 1, इसमें भी पहले 2 फिर 1 और 1, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पहले 2 छोड़ा गया, फिर 1 भी नहीं छोड़ा गया और फिर 2 छोड़ा गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा से होगा। इसको देखते हैं ए बी टी का अगर हम लोग देखें, अच्छा ये अलग करते हैं, ए बी एक भी गैप नहीं है, टी के बाद क्या आएगा यू बी डब्ल्यू एक्स, मतलब इसमें +3 का गैप है कि नहीं। टी के बाद क्या आएगा यू बी और डब्ल्यू, ये तीनों को छोड़ के क्या लिखा गया है एक्स, इसमें फिर क्या है यू बी, ये तो सेम है। डी के बाद क्या, डी के बाद सी, इसमें भी सेम दे दिया। अगला देखते हैं एम फिर एन, ये सेम है। डी के बाद क्या आएगा ई एफ जी, इसमें भी 3 छोड़ गया है ना, ई एफ और जी, उसके बाद क्या लिखा है एच। डी के बाद क्या आना चाहिए ई एफ जी, 3 छोड़ के एच लिखा है। इसमें भी क्या देखे हम लोग, टी के बाद आता है यू बी डब्ल्यू, 3 छोड़ के एक्स लिखा है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें देखते हैं वाई और जेड लगातार है, इसमें एच के बाद क्या आएगा आई जे और के, ये 3 छोड़ के एल लिखा है। इस मतलब ये और ये एक जैसा है, लेकिन ये क्या है थोड़ा सा अलग है, क्यों, क्योंकि इसमें सब कुछ लगातार दिया है, यू के बाद बी और डी के बाद सी। समझ में आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन और भी 2 है, 8 तो हो गया, हम लोग 10 क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा।